हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसओएस यूनिकॉर्न्स। तो कैसे हो यूनिकॉर्न्स? और आप सभी जो है अपनी योजना दीदी से मिलकर अब बहुत ज़्यादा खुश तो हो चुके होंगे। अब खुश हो चुके हो तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस यूट्यूब चैनल को। तो मैं आप सभी को आज बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है ना वो बताने वाली हूँ, यानी कि आपके फॉर्म कब से निकलने वाले हैं। एसओएस के बारे में एक धमाकेदार वीडियो तो आपने देखी ली होगी यूनिक क्लासेस पर, जिसमें आप सभी को बहुत सारी चीजें जो है पता चली हैं। तो आज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो है फॉर्म कब निकलने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th के, साथ ही साथ आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या उसमें कोई बदलाव होगा, कुछ चेंज होगा या फिर कुछ एड ऑन होगा। और भी बहुत सारी चीजें आपको इसी के अंदर मतलब भूल जाती हूँ ना, क्या क्या चीजें बतानी है वो एकदम से निकल जाती है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस छोटी सी वीडियो। तो जैसे कि बात हम कर रहे हैं कि फॉर्म आपके कब निकलेंगे, बहुत सारे बोल रहे हैं कि नवंबर में निकल जाएंगे, कुछ बोल रहे हैं दिसंबर में निकल जाएंगे और कुछ बोल रहे हैं जनवरी में। तो कब फॉर्म निकलने वाले हैं, साथ ही साथ हम एक और टॉपिक ऐड करते हैं कि आपके एग्जाम कब होंगे और एग्जैक्ट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो भाई जैसे कि हम कुछ टाइम पहले की बातें करते हैं, यानी कि पिछले साल की, उससे पिछले साल की, उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताऊंगी, यानी एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगी। तो देखो भाई, पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो आपके जो फॉर्म हैं वो निकले थे दिसंबर में निकल गए थे। आपके जो जनवरी है 19-20 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे और 27-28 जनवरी तक आपके एग्जाम एंड हो चुके थे। और एग्जाम को जो रिजल्ट है वो आपके क्लास 8 के जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं उसके एंड में आया था। जैसे ही रिजल्ट आया उसी दिन आ गया था या नेक्स्ट डे आ गया था। तो ये प्रोसीजर रहा था। इसी के साथ अगर मैं और दूसरे उससे पिछले साल की बात करूं तो सेम यही रहा था। दिसंबर के लास्ट में आपके फॉर्म निकले थे और एग्जाम जो है फरवरी में हुए थे। बट जैसे जैसे अभी टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे आपके एग्जाम और फॉर्म जो निकलने की डेट है वो आपकी कम होती जा रही है। अगर मैं आपको कहूँ मुश्किल से आपके पास 2 महीने बाकी हैं तो आप सभी चौंक जाएंगे। आप सभी कहेंगे दीदी ये क्या बात बोल रहे हो, केवल 2 महीने बाकी हैं तो हम सारी तैयारी कैसे करेंगे। भाई मैं तो आपको स्टार्टिंग से बोलती थी कि आप सभी को अच्छे से जो चीजें हैं वो तैयार करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम आपको बहुत पास में है। अब कितने पास में वो आज मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के बाद आपका नवंबर है, उसके बाद दिसंबर है। जितना मुझे लग रहा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि आपके फॉर्म निकल जाएंगे या तो मिड ऑफ दिसंबर या फिर लास्ट मंथ ऑफ नवंबर। तो ये रहने वाला है आपका एग्जाम के लिए जो आपका फॉर्म निकलने वाला है। और मैक्सिमम मेरे को पॉइंट लग रहा है दिसंबर के मिड में निकलेंगे। अगर दिसंबर के मिड में निकलते हैं तो जनवरी के एंड में आपके एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। मुश्किल से आपके पास आधा 1 महीना रहता है एग्जाम देने का। उसमें आपका सिलेबस भी रिलीज होता है, उसमें आपकी बहुत सारी चीजें होती है जो अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो आपको नहीं पता चलेगी और वो गलती की वजह से आप एसओएससी से बाहर हो जाओगे। तो वो कौन सी गलती है जो आपके एग्जाम फॉर्म निकलने के बाद स्टार्ट होती है? वो होती है आपकी फॉर्म फिलिंग की। फॉर्म फिलिंग की कुछ डेट होती है। ऐसा नहीं है कि आप जनवरी की जो लास्ट तक आप फॉर्म ही फिल करते रह जाओगे, नहीं। उसकी एक लिमिट होती है। बताया जाता है कि इस लिमिट के अंदर आपको जो है अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना है। अब एग्जाम फॉर्म करेक्ट फिल नहीं हुआ तो क्या होगा? उसके लिए एसओएससी आप सभी छोटे छोटे बच्चों को प्रोवाइड करता है करेक्शन विंडो। करेक्शन विंडो के थ्रू, ये करेक्शन विंडो जो है इसमें आपको मौका दिया जाता है कि आप एक बार जो है करेक्ट कर सकते हो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है। चाहे आपने कैटेगरी कोई गलत भर दी हो, चाहे आपने जो है कुछ भी चीजें गलत भर दी हो, फादर नेम, मदर नेम, आपके स्कूल का नाम या फिर आपके जो मार्क्स हैं या कुछ भी चीजें, तो उसको करेक्ट कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों को चीजें पता नहीं होती है। बाद में बच्चे जब है पास कर लेते हैं एसओएससी एग्जाम को, फिर मुझसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कि दीदी मैं तो भाई जनरल कैटेगरी से हूँ, मैंने ओबीसी कैटेगरी फिल कर दिया। तो मैं उन छोटे छोटे बच्चों को बोलती हूँ, बच्चों अब तो गलती हो गई, आप इसको भूल जाओ। क्यों? मैं नहीं बोलूंगी तो वो टीचर्स बोलेंगे जो एसओएससी में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो वो गलतियां नहीं करनी है कि मुझे आपको बोलना पड़े कि एसओएससी को भूल जाओ। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया एग्जाम फॉर्म आपके मिड ऑफ दिसंबर निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, पीक पर है आपके चांसेस, यानी कि 95% से लेके 100% तक है।
अब जो है इसके बाद करेक्शन विंडो, जैसे ही आपका एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट होती है उसके 1 हफ्ते के बाद ही आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाती है। कई बार 2 हफ्तों के बाद होती है। ये कहाँ से पता चलेगा? ये आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है एसओएससी का, उसमें आपको बताया जाता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है? भाई हम ही देते हैं ना, योनिक क्लासेस वाले। तो इसी के साथ जो है आप सभी समझिए, करेक्शन विंडो के बाद प्रोसीजर स्टार्ट होता है आपका। कुछ नहीं करना उसके बाद, बस तैयारी 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 करनी है। और बहुत जो ढेरों सारे मॉक टेस्ट आते हैं यूनिक क्लासेस की जो पेड क्लासेस होती है, यूनिक क्लासेस की जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती है, उसको ज्वाइन कर सकते हो और उस पर पढ़ाई कर सकते हो अपनी। अब भाई एक सरप्राइज जो है आप सभी के लिए आने वाला है, और उस सरप्राइज के लिए कौन कौन वेट कर रहा है वो मुझे बताइए। उस पर वर्क बिल्कुल जारी है, बिल्कुल बिल्कुल जोरदार किया जा रहा है, और बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए होने वाला है। तो शायद आप सभी उसको गेस कर पाएं और शायद नहीं भी कर पाएं, क्योंकि कुछ ऐसा ही सरप्राइज है। तो अब जो है आप सभी सोचते रहिए, अब वह आप सभी काम करिए। अब जो है इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो है एग्जाम होने से 1 हफ्ते पहले के अंदर अंदर आपका एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड के बारे में आपको जो इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। जो आपका डीबीएससी बोर्ड यानी कि आपका edudel.com है, वेबसाइट है एसओएससी की, इस पे आपको पता चलता है कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। और बहुत सारे बच्चों का तो उस दिन भी नहीं आते हैं, तो उसकी दिक्कत तो छोड़ दीजिए, वो तो मैं बताऊंगी कैसे निकालना है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मैंने जो है बच्चों के एडमिट कार्ड निकाल के भी दिए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है एडमिट कार्ड ना निकले पर योजना दीदी है तो सब कुछ मुमकिन है। बस गलती मत कर देना फॉर्म फिलिंग में, क्योंकि उसमें योजना दीदी कुछ नहीं कर सकती। इसी के साथ आप सभी ध्यान से सुनिए कि आपका सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, क्या रहने वाला है। देखो, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया तो मुझे लगा कि हाँ, बच्चों को दिक्कत है इसमें, और बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं कुछ कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। अब एक बच्चे ने डायरेक्ट मुझसे पूछ लिया, दीदी आप मुझे ये बता दो कि कब एडमिट कार्ड आ सकता है, कब एग्जाम हो सकता है। चलो ये तो कॉमन क्वेश्चन है। फिर उसने पूछ लिया कि सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस में चेंज होगा, अगर चेंज होगा तो मैं क्या चीजें पढ़ूं जो स्टेबल रहने वाली है, जिसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। इसी को लेकर आप सभी के डाउट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो डाउट मुझे कॉमन डाउट लगता है बच्चों का, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होकर अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर देते हैं, उस डाउट को लेकर मैं जरूर आपका डाउट सॉल्व करती हूँ। तो देखो भाई, सिलेबस में क्या चेंज रहने वाला है, जैसे मैं एक्सपीरियंस के थ्रू कह सकती हूँ, 4-5 साल जो एसओएससी को हो गए हैं, एसओएससी अपने सिलेबस में से कुछ भी कट नहीं करता है, बस वो बढ़ाता ही है, कंपटीशन बढ़ाता है। उन्हें आपका कंपटीशन कम नहीं करना है। वो एनसीईआरटी बुक नहीं है आपकी कि आपकी ओल्ड एनसीईआरटी हो जाएगी फिर न्यू एनसीईआरटी हो जाएगी, आपके सिलेबस में से कुछ चैप्टर्स कट कर दिए जाएंगे, आपको इजी लेवल दे दिया जाएगा। नहीं भाई, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम है। जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतने हाई लेवल के आपके क्वेश्चंस आएंगे। जितना कंपटीशन आपका बढ़ेगा, जितने बच्चों को जो है ये रहेगा कि वो फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि पिछली बार 1 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे। 1 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है, वो भी स्टेट का है, ये बोर्ड स्टेट का है, दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के बच्चे ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो लाख बच्चे अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, अब की बार 1 लाख से प्लस कर लो भाई, 1.5 लाख हो सकते हैं। तो इतने सारे बच्चे जब फॉर्म फिल कर रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो तैयारी भी आपको बढ़ाकर करनी पड़ेगी। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। और अगर आपको डर लग रहा है तो मैं फिर से आपसे यही कहूंगी, एनसीईआरटी पढ़ो अपनी, केवल और केवल 8th क्लास की। और जो क्लास 11th के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं बच्चे, क्लास 10th की अपनी जो एनसीईआरटी कवर करो। साथ ही साथ एनसीईआरटी में कुछ डिलीटेड चैप्टर्स वगैरह होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी तो हमारी, हम करा देंगे आपको, ठीक है। तो अब जो है ये जो चीज़ है मैंने आपको बताया, स्टेबल क्या चीज़ रहेगी इसमें, मेंटल एबिलिटी आपकी स्टेबल रहेगी। यानी कि आपके रीजनिंग का पोर्शन जो है बिल्कुल सेम रहता है। रीजनिंग कहीं से भी कैसे भी आ सकती है भाई, उसमें आपको कोई मेंशन नहीं रहता कि एक होता है, डिटेल में आपको बताया जाता है कि इस तरीके से रीजनिंग की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब रीजनिंग के क्वेश्चन हर डोमेन में 15 क्वेश्चन होते हैं, बट हाई एंड में आपके 30 क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं रीजनिंग से। यानी कि हाई एंड वाले बच्चों को जो है बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा रीजनिंग पे, यानी मेंटल एबिलिटी पे। बट जो और बच्चे हैं उनको भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन का मतलब है 15 into 4 कर लीजिए आप, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। तो आप सभी समझ ही सकते हैं
कि एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब क्या है और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब आपके लिए क्या हो सकता है। तो रीजनिंग आपके लिए जो है, मैंने पहले भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हुए हैं, मैंने पहले भी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, मैं फिर से बताऊंगी, क्योंकि ये चैनल पर मेरा काम यही है कि मैं आपको सही से गाइडेंस प्रोवाइड करूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आप सभी से यही कहूंगी कि जो मन से चीज़ें ठान लेता है वो कर जाता है, और जो मन से चीज़ें हार जाता है वो कहीं पीछे रह जाता है। तो आप किस रास्ते पर हैं? मन से चीज़ों को ठानेंगे या फिर आप जो है पीछे होकर रह जाएंगे? आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे जो ये टैलेंटेड बच्चे हैं, छोटे छोटे जो मेरे भाई बहन हैं, वो पीछे हटने वालों में से तो नहीं है, है ना? मैंने सही कहा ना? अब पीछे हटने वालों में से यही बात है, मुझे जो है आगे बढ़ने वाले बच्चे ही पसंद आते हैं। तो मेरे चैनल को वही बच्चा सब्सक्राइब करेगा जो एसओएससी में जाना चाहता है, क्योंकि यही तो काम है हमारा, आपको एसओएससी तक पहुंचाना। तो इसी जर्नी में आप हमें अपना एक फ्रेंड समझ सकते हो, अपनी एक सिस्टर समझ सकते हो, जिसकी गाइडेंस के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। तो आज इस वीडियो का एंड करते हुए भी हम यही बोलेंगे, क्लासेस का नारा है एसओएससी। वीडियो के लास्ट में हम आप सभी से यही दोबारा से बोलेंगे, आप सभी भी बोलिए मेरे साथ, क्योंकि बोलने से चीजें होती हैं। और ये तो मैं नहीं कहती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं। अब किस किस का एग्जाम्पल लूँ? शाहरुख खान ने बोल दिया, दिलजीत दोसांझ जो है उन्होंने अपने कॉन्सर्ट में बोला है। अब आप सभी जो है इंस्टाग्राम तो यूज करते होगे, पता होगा। और बहुत सारे जो हैं, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो भी ये चीज बोलते हैं। तो आप भी बोलिए, यूनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है, और इसको मुमकिन करके दिखाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप यूनिक क्लासेस की उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम आईडी जो है हमारी, जो है यूनिक क्लासेस के नाम से ही है, उस पर बिल्कुल फ्री आप जो भी आपको डाउट होता है उसको आप भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड और बी हैप्पी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत करना भूलिएगा। थैंक यू।